आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक वाई जनरेटर वोल्टेज इज ऑलवेज 11 kV। मतलब कि हमारा जो पावर स्टेशन होता है उसमें हम जो भी पावर को जनरेट कर रहे होते हैं वो हमेशा 11 kV पर ही क्यों होती है। यह 11 kV मतलब कि 11,000 वोल्टेज आपने कई बार सुना होगा जब भी हम बात करते कि आखिर हमारे इस पावर स्टेशन में कितने वोल्टेज पर बिजली बन रही है, तो उस समय हमेशा हम 11 kV का ही नाम लेते हैं। तो अब सवाल यही आता है कि आखिरकार 11 kV क्यों, इससे ज्यादा या इससे कम क्यों नहीं। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक बात यह बता देना चाहता हूँ कि ऐसा हमेशा फिक्स नहीं है कि 11,000 वोल्टेज पर ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए। कई सारे पावर प्लांट में आप जाके देखेंगे तो वहां पर आपको 25 kV, कहीं पे 20 kV इतने वोल्टेज पर भी आपको पावर जनरेशन होते हुए दिखेगी। लेकिन जो हमारा मैक्सिमम केस होता है, अधिकतर केस में आपको 11 kV ही जनरेशन देखने को मिलती है। तो इसी कारण की वजह से यह सवाल इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने के भी काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो अब आखिरकार इसका सही जवाब क्या है? तो दोस्तों इस पूरे सवाल का जवाब अगर मैं आपको डायरेक्ट एक लाइन में दूं तो इसका जवाब हो जाता है हमारे सिस्टम को इकोनॉमिकल रखने के लिए। मतलब कि हमारे इस पावर प्लांट में कम से कम पैसे लगाकर ज्यादा से ज्यादा हमारा आउटपुट ले सके, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले सके, इसी चीज को ही हम सिस्टम इकोनॉमिकल बोल रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम इस सवाल का जवाब जब सिस्टम इकोनॉमिकल बोलते हैं तो यहाँ पर एक और सवाल लोगों के मन में काफी ज्यादा आता है। वह क्या आता है? तो वहां पर सवाल आता है कि जो भी हमारा पावर स्टेशन होता है, इस पावर स्टेशन में हमने इलेक्ट्रिसिटी बना ली जो कि हमारे 11,000 वोल्टेज पर है। अब इसके बाद में यह जो हमें पावर मिल चुकी है, इस पावर को हम पावर स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन में ट्रांसफर करते हैं। अब सब स्टेशन में ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, हम हमारी ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग लेते हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होती है। अब यह जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, इस ट्रांसमिशन लाइन के आप जो वोल्टेज देखेंगे वह वोल्टेज हमारे 11 kV नहीं होते हैं, वह हमारे 400 kV, 220 kV मतलब कि काफी ज्यादा हाई वोल्टेज होते हैं। तो अब आखिरकार सवाल यहाँ पर क्या उठता है? तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर हमें ट्रांसमिशन लाइन में इतने हाई वोल्टेज भेजने ही थे तो हम यहाँ पर पावर स्टेशन में 11 kV जनरेट क्यों कर रहे हैं? हम डायरेक्ट इतने हाई वोल्टेज जनरेट कर लेते हैं। तो ऐसा करने की वजह से हमको यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कौन सा ट्रांसफार्मर? जो हमारे 11 kV को काफी हाई वोल्टेज में बदल रहा होता है। अब दोस्तों यह जो ट्रांसफार्मर होता है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर भी कोई कम कीमत का नहीं होता है, ये भी हमारी काफी ज्यादा कीमत का होता है। तो अब 11 kV यूज करने की वजह से हमें ट्रांसफार्मर की भी अलग से कीमत देनी पड़ रही है। तो अब आखिरकार हमारा सिस्टम इकोनॉमिकल कैसे हो गया? हमारा सिस्टम तो तब इकोनॉमिकल होगा जब हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाएंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट हाई वोल्टेज जनरेट कर लेंगे और हाई वोल्टेज को ही ट्रांसफर कर लेंगे। अब ऐसा सवाल हम सभी के मन में आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों इसका जवाब क्या है? तो दोस्तों इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। यहाँ पर सबसे पहली एक छोटी चीज तो आप ये भी याद रखिए कि हम जो ट्रांसमिशन लाइन में जो काफी ज्यादा हाई वोल्टेज भेज रहे होते हैं वो किस वजह से भेज रहे होते हैं? तो उसका एक सिंपल सा जवाब है, हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉस हो रहे होते हैं उस लॉस को कम करने के लिए हम हमारे ट्रांसमिशन लाइन में इतने हाई वोल्टेज भेज रहे होते हैं। तो आपको यह तो क्लियर हो गया कि हमें ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज तो भेज नहीं है, उसको हम कम नहीं कर सकते। पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे इस पावर स्टेशन में ज्यादा हाई वोल्टेज को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वैसा भी हम नहीं कर रहे, हम अधिकतर 11 kV पर ही पावर को जनरेट कर रहे होते हैं। दोस्तों इसके पीछे का सिंपल सा जवाब यही हो जाता है, आपको हमेशा एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हमारी कोई मशीन हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होगी, जैसे कि हम हमारे इस पावर प्लांट में लगे हुए अल्टरनेटर के केस में देखें, जनरेटर के केस में देख रहे होंगे, तो वो जो हमारा 11 kV का भी जो जनरेटर होता है वो ऑलरेडी काफी बड़ी साइज का होता है। अब अगर हम यहाँ पर 400 kV का कोई अल्टरनेटर बनाएंगे तो उसकी साइज हम आइडिया लगा सकते हैं कि आखिरकार वो कितनी बड़ी होगी। अब वोल्टेज बढ़ाने पर जनरेटर इतना बड़ा क्यों हो रहा है, इसके पीछे मुख्य एक दो रीजन हो जाते हैं। सबसे पहला रीजन हो जाता है कि हमारा जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग के हमारे टर्न्स बढ़ जाते हैं। जब भी हम ज्यादा वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो हमारे जो जनरेटर के अंदर जो वाइंडिंग हो रही है, जो हमारे आर्मेचर वाइंडिंग हो रही है, वह वाइंडिंग हमें ज्यादा करनी पड़ती है। अभी अगर आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर ये आर्मेचर की वाइंडिंग क्या होती है, तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कुछ दिनों पहले एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप एंड स्क्रीन में जाके आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अभी के केस में हम बात करें कि आखिर हाई वोल्टेज की वजह से अल्टरनेटर की साइज कैसे बढ़ गई, तो पहला रीजन हो गया हमारे वाइंडिंग के टर्न्स बढ़ने के कारण, और सेकंड रीजन हो गया जो कि हमें हमेशा से पता है कि कभी भी अगर हाई वोल्टेज की कोई मशीन होती है तो उसके अंदर हमारा इंसुलेशन प्रॉपर्टी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से भी इस मशीन की साइज बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब आपको यह तो पता चल गया है कि अगर हमारा ज्यादा हाई वोल्टेज का जनरेटर होगा तो उसकी वजह से उसकी साइज बढ़ जाएगी। लेकिन अब आप बोलेंगे कि आखिरकार साइज बढ़ गई, कोई बात नहीं, हमारे अल्टरनेटर की साइज बढ़ गई, हम उसे एक बड़ी जगह रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह हमारा एक प्रॉपर रीजन नहीं हुआ कि हम 11 kV के ही जनरेटर को यूज कर ले। तो दोस्तों यहाँ पर असली रीजन क्या आ जाता है इतने बड़े जनरेटर को यूज नहीं करने का? तो वह आ जाता है कि कभी भी अगर हमारा जो जनरेटर है वो अगर इतना बड़ा बन गया तो इसकी वजह से जो इसके अंदर का रोटर है वो रोटर भी काफी बड़ा होगा। अब जब हमारा यह रोटर इतना बड़ा हो जाएगा तो इस बड़े रोटर को घुमाने के लिए हमें बड़ा सारा टरबाइन लगाना पड़ेगा, और इसके अलावा इस बड़े टरबाइन को घुमाने के लिए हम जो भी सोर्स दे रहे हैं, जो भी हमारी मैकेनिकल पावर दे रहे हैं, जैसे स्टीम दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, तो वो भी हमें काफी ज्यादा लगेगी।
यहाँ पर मेन रीजन क्या आ जाता है, वो आ जाता है कि हमारा जब भी जनरेटर की साइज बढ़ेगी उसकी वजह से हम जो जनरेटर के अंदर इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी दे रहे होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी हमको काफी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे जैसे हम इस मैकेनिकल एनर्जी को बढ़ाएंगे वैसे हमारा जो कॉस्ट है वह कॉस्ट हमारी काफी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसी वजह से हमने इतने हाई वोल्टेज को ना सिलेक्ट करके हमारे 11 kV को स्टैंडर्ड सही समझा कि हम इसी के अंदर ही पावर जनरेशन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल हम सभी के मन में आ सकता है कि हमने यह तो बात कर ली कि हम ज्यादा हाई वोल्टेज पे हमारे पावर को जनरेट नहीं करेंगे, उसके पीछे रीजन क्या है, हमारा सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं बन रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि हम 11 kV पे क्यों रुक गए, हम तो और कम कर लेते हैं, हम 5 kV पर ही हमारी बिजली को जनरेट कर लेते हैं, यह तो हमारा और भी सस्ता पड़ेगा और भी हमारा इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो हमने ये 5 kV सेलेक्ट क्यों नहीं किया, हमने 11 kV ही क्यों सेलेक्ट किया। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब भी काफी ज्यादा सिंपल सा है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम जब भी पावर की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम हमारे कोई उपकरण को चलाते हैं तब हम पावर की बात करते हैं। तो यह जो पावर है, यह पावर मुख्य तौर पे हमारे वोल्टेज और करंट का ही तो रिलेशन है। इसके अलावा हमारा पावर फैक्टर, एफिशिएंसी और भी कई सारी चीजें आती है, लेकिन मुख्य तौर पे यह हमारा वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है। अब अगर हम यहाँ पर जो पावर को जनरेट कर रहे हैं वो काफी कम वोल्टेज में कर देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो करंट की वैल्यू है वो करंट की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इस करंट की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारा जो कंडक्टर है उस कंडक्टर की साइज बढ़ेगी, जो हमने वायर यूज लिया वाइंडिंग के लिए उस वाइंडिंग की साइज बढ़ेगी। अब इस वाइंडिंग की साइज बढ़ने की वजह से हमारा जो रोटर होगा वो रोटर भी हमारा भारी हो जाएगा। रोटर भारी होने की वजह से वापस से हमारी टरबाइन पर जोर पड़ेगा उसे घुमाने के लिए। इसके अलावा एक और रीजन हो जाता है कि हमारी जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग को हमें कूलिंग भी देनी होती है। अब अगर हमारा कंडक्टर काफी ज्यादा मोटा हो जाएगा तो उसको कूलिंग देना भी मुश्किल होगा। तो दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम को रोकने के लिए, इन सभी से बचने के लिए हमें एक ऐसे रेशियो की आवश्यकता थी जो कि हमारे करंट के रेस्पेक्ट में, हमारे कंडक्टर की साइज के रेस्पेक्ट में, हमारे मशीन की साइज के रेस्पेक्ट में हमारा सभी साइड से इकोनॉमिकल हो, ताकि हमारा ओवरऑल जो भी ये पावर सिस्टम है यह हमारा कम से कम इनपुट लेकर हमें ज्यादा से ज्यादा पावर आउटपुट दे सके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अपनी पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद।